नमस्कार, वैद्यवंचल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लालू विश्वकर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं गंजबासौदा बीज भंडार में। आइए हम बात करते हैं कृषि को लेकर गंजबासौदा में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। देश की बॉर्डर पर हमारा जवान तैनात है ताकि देश की रक्षा हो सके, और खेतों में हमारे किसान मौजूद हैं ताकि पेट की रक्षा हो सके। तो आइए हम बात करते हैं गंजबासौदा बीज भंडार अधिकारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि खरीफ की फसल मौसम के भेंट चढ़ गई है, अब रबी की फसल को लेकर इनकी किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं। तो सर, वैद्यवंचल न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले सर, हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह रघुवंशी, इंदौर से MSc और चित्रकूट यूनिवर्सिटी से हाल ही में मेरी 2018 में डॉक्टर डिग्री पूर्ण हुई है। मैं यहाँ पर प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी के रूप में विगत 12 साल से कार्यरत हूँ। तो सर, इस समय हम आपसे बात कर रहे हैं मौसम चक्र बिगड़ने के कारण सोयाबीन जैसी फसलें नष्ट हो गई हैं। तो आने वाले समय में इनके बीज भंडार को लेकर किस तरह की समस्या आने वाली है? आने वाले समय में सोयाबीन के बीज की निश्चित रूप से कमी आएगी, क्योंकि इस वर्ष स्टेम फ्लाई जो कीट कहलाता है और एक गर्डल बीटल, चक्रभंग जिसे बोलते हैं, ये दोनों ही कीटों ने सोयाबीन को नष्ट किया है। बीज व्यवस्था में निश्चित रूप से कमी आएगी। इसकी पूर्ति की ओर हमें विचार करना चाहिए, अन्यथा सोयाबीन के साथ अन्य फसल का पूरक ढूंढना चाहिए। क्योंकि इस समय किसान काफ़ी हैरान और परेशान हैं। रबी की फसल की उनको तैयारियां करनी है, तो आपकी ओर से कौन कौन से बीज उनके लिए मुहैया कराए जाते हैं? जी विश्वकर्मा जी, हमारे ओर से विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में जो JNKV के नाम से प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, वहाँ से डायरेक्टेड फार्म से आवंटन आता है बीज का, और हम रबी के लिए चना और अलसी 2 फसलें बीज के रूप में उपलब्ध कराएंगे। किसानों के लिए खाद जैसे संबंधी कोई और समस्या आती है तो उसके लिए आपके यहाँ उसकी समाधान होता है, या उनको कोई आपकी तरफ से एडवाइजरी दी जाती है? किसानों के लिए समय समय पर विभागीय स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित होते हैं, और कृषि संबंधित अलग अलग वैज्ञानिकों के माध्यम से उन्हें विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्रदान की जाती है। क्योंकि 1 महीने बाद रबी फसल की तैयारी की जानी है, तो आप हमारे देश और शहर के किसानों को किस तरह की एडवाइजरी देना चाहते हैं कि किस तरीके से वो आने वाली फसलों को खेतों में उगाएं, ताकि उन्हें इस तरह की कीटनाशक चीज़ों से बचाव हो सके? जो अभी प्राकृतिक का प्रकोप होता है, वो खेतों की फसलों में कीटाणु या कीट लग जाने से बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो किस तरीके से बचाव किया जा सकता है? किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि अभी खरीफ फसलों की कटाई लगभग हो चुकी है या कोई बाकी है, तो रबी फसलों के लिए वो खेत की तैयारी प्रारंभ कर दें। क्योंकि सोयाबीन फसल अधिकांश क्षेत्रों में कीट व्याधि से पूर्णतः नष्ट हो चुकी है, तो इसके लिए वो खेत तैयारी प्रारंभ कर दें। हार्वेस्टर, मशीनीकरण युग में हार्वेस्टर का प्रयोग करें, या फिर लेबर श्रमिकों के माध्यम से कटवा लें, और कल्टीवेटर चलाकर अपने खेत तैयार कर लें आगामी फसलों के लिए। आगामी सीजन रबी का आने वाला है, इसके लिए मैं कृषि महाविद्यालय गंजबासौदा, जो कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, वहाँ से अच्छी किस्म का बीज प्राप्त करने की कोशिश करें, और खाद, बीज, डीजल, 3 आवश्यकताएं मूलभूत हैं, इनकी तैयारी रखें। चूँकि इस समय हम मौजूद हैं गंजबासौदा कृषि भंडार विभाग के अंदर, तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी किस्में किसानों को बोना चाहिए जिनसे उनको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा? रबी फसलों में चना के अंतर्गत जवाहर ग्राम 12, जवाहर ग्राम 36, और अलसी फसल में JLS 66 और JLS 68 का उपयोग कर सकते हैं। इनसे अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। सर, आप जो ऑर्गेनिक खेती को आप बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे खेतों में रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता है, जिससे हमारी भूमि भी बंजर हो जाती है, तो ऑर्गेनिक खेती को हमारे किसानों के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है आपकी ओर से?
जी विश्वकर्मा जी, यहाँ पे कृषि महाविद्यालय गंज वासुदा में कुछ रकबा हमारा जो कि 1 से 2 हेक्टेयर के बीच है, कार्बनिक खेती के अंतर्गत है। इसमें प्रतिवर्ष हम कोई भी रसायन का उपयोग नहीं करते, जिससे भूमि को पता चल सके कि भूमि को कोई इससे हानि है या लाभ, जो कि पूर्णतः ऑर्गेनिक उत्पादों, कार्बनिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर डिपेंड है, जैसे निम्बोली और धतूरा, इनके रस, गौमूत्र का उपयोग, इनका उपयोग इस खेती में किया जाता है। सर, बैतबंज न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो देश की बॉर्डर पर हमारा जवान तैनात है ताकि देश की रक्षा हो सके, खेतों में हमारा किसान तैनात है ताकि पेट की रक्षा हो सके। आखिर दोनों एक ही पेड़ की शाखाएं हैं। वक्त गंजवासुदा कृषि विभाग क्षेत्र में मौजूद थे, जाना कि आप किस तरह की बीजों का उपयोग करें ताकि आप खेती का धंधा लाभ का धंधा बना सकें। लालू विश्वकर्मा, बैतवा अंचल न्यूज़, गंजवासुदा।